हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई पीके और आप देख रहे हैं एंकर गैलेक्सी के वीडियोस को। फ्रेंड्स, हम लोग डेली की तरह आज भी बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज हम बात करेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चंस का, जिसमें कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे और एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो आइए 22 नंबर के क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। इसके पहले जितने भी हम लोगों ने कवर किया था क्वेश्चन, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण डैश डैश है। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण डैश डैश होगा, यानी कि क्या होगा जब कार्य का वैल्यू जो आएगा, रिजल्ट जो होगा, जीरो होगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि एक फार्मूला होता है, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन इंटू कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा। तो आप देखते हैं कि जब कॉस थीटा यानी थीटा का वैल्यू आप जब 90 डिग्री रखेंगे तो आपका मान इसका जीरो आता है। कॉस 90 डिग्री का मान जीरो आता है, और जीरो में किसी भी संख्या से गुना करते हैं, या यहाँ बल का मान या दूरी का मान कितना भी हो उसमें गुना करते हैं, तो आपका रिजल्ट जो आता है वो जीरो आता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं, यानी कि कार्य का मान जीरो आ गया, तो आप कह सकते हैं कि बल और विस्थापन के बीच जब भी 90 डिग्री का कोण बनता है तो शून्य आता है कार्य का मान, यानी कार्य का मान शून्य आता है। तो आपका ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य क्या होगा? ऊर्जा की खपत क्या होगा या किया गया कार्य क्या होगा? तो बात एक ही है। तो इसमें देखिए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया जाएगा तो एक फार्मूला होता है कार्य बराबर, आपको मालूम है कि कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन गुने कॉस थीटा। तो कॉस थीटा नहीं लेंगे क्योंकि थीटा का मान नहीं दिया हुआ है, तो आप सिंपल सा लिखेंगे कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। और यहाँ बल का मान दिया गया है 20 न्यूटन और इस विस्थापन का मान दिया है 4 मीटर, यानी 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। और किया गया कार्य का मान आपका आ जाएगा 80, यानी 80 जूल न्यूटन वाट पास्कल। क्या? तो कार्य का ऐसे ही मतलब जूल होता है, तो इसलिए 80 जूल, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो इसका डी, ठीक है। इसी तरह से हम 24 नंबर क्वेश्चन जब देखते हैं तो इसमें दिया गया है कि एक मजदूर भूमि से 15 kg का सामान लेता है। एक मजदूर 15 kg का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें, यानी कि कार्य का वैल्यू बताना है कि क्या होगा जब वो 1.0 मीटर अपने ऊपर रखता है सिर पर 15 kg का सामान, तो कितने ऊर्जा की खपत होगी, यह कार्य होगा। तो आपको मालूम है कि कार्य बराबर होता है जो बल गुने विस्थापन होता है, लेकिन इसके अलावा एक और होता है ऊर्जा की खपत या कार्य बराबर mgh, क्योंकि यहाँ मास का वैल्यू दिया गया है, द्रव्यमान का, और हाइट भी दिया गया है। तो m, g और h, तो m का मान दिया गया है 15 kg और g का मान यहाँ देखिए दिया गया है, g का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10 लिखिएगा, और h का मान दिया गया है 1.0 मीटर। तो यहाँ से आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कार्य का आपका मान जो आ जाएगा, W का मान जो आएगा 150 जूल आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा 24 का। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा 150 जूल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर है कि कार्य होता है यदि डैश डैश है। कार्य होता है यदि डैश डैश है, यानी कि क्या होता है आपके अंदर, तो आप कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं, तो आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए, तभी आप कार्य कर पाएंगे। तो कार्य करने के लिए ऊर्जा आवश्यक होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर है कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य डैश डैश होता है। यह लंबवत की बात की गई है, यानी कि परपेंडिकुलर की। तो आपको मालूम है कि लंबवत यानी कि कोई भी वस्तु किसी पर लंबवत है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। लंबवत हो तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। कार्य बराबर आपको मालूम है, एक बार मैं फिर से लिखता हूँ, बल यानी कि यहाँ एफ हो जाएगा बल गुने विस्थापन इंटू कॉस थीटा, कॉस
थीटा। तो जब थीटा का मान आप 90 डिग्री रखते हैं तो यहाँ 0 आ जाता है। कॉस 90 डिग्री का मान 0 और 0 में किसी भी संख्या से गुना करने पर तो 0 जूल आ जाएगा, यानी कि जूल नहीं दिया गया है लेकिन शून्य दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि एक मजदूर 10 kg का सामान भूमि से उठाकर 1.0 मीटर अपने सर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। सामान पर उठाने में कितना एनर्जी लॉस किया, कितना खपत किया, कितना कार्य किया, तो बात एक ही है। तो कार्य बराबर लिखते हैं mgh, तो m का मान दिया गया है 10 kg तो 10 हो जाएगा। g का मान यहाँ 10 दिया गया है तो 10 हो जाएगा। और h का मान दिया गया है 1.2 मीटर, तो 1.2 मीटर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है जूल, और आपका आंसर आ जाएगा जब इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 120। तो कार्य का ऐसे मात्रक जूल, तो 120 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 27 का ए आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर आपके सामने ये रहा, देखिए कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात करें। तो विस्थापन आपको बताना है कि कितना होगा। इसमें देखिए कार्य का वैल्यू दिया गया है, तो आपको मालूम है सिंपल सा कि कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। तो कार्य का मान दिया गया है 56 और बल का मान दिया गया है 7 और एस का मान आपको बताना है। तो यहाँ गुना में तो इधर भाग में, तो 7 से 56 8 बार में कट गया, तो एस का मान आ गया आपका 8। तो 8 क्या चाहिए, जूल। तो जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि एस दर्शाता है दूरी को यानी डिस्टेंस को, और डिस्टेंस का जो यूनिट होता है मेजरमेंट किया जाता है मीटर में, तो 8 मीटर हो जाएगा, यानी एस का मान आपका आ जाएगा 8 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, और वीडियो आपका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य होता है। बल का मान 10 न्यूटन दिया गया है और विस्थापन यानी एस का मान दिया गया है 5 मीटर। आपको मालूम है कि सिंपल से इनको मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि बल गुने विस्थापन होता है। तो वर्क यानी डब्लू का मान आ जाएगा 50 और 50 जूल। जी हाँ, 50 जूल, क्योंकि कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 29 के बाद 30 देखिए कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है किस पर, तो आपको फॉर्मूला से ही मालूम चल जाएगा कि किया गया कार्य बराबर यानी कि डब्लू बराबर होता है बल गुने विस्थापन गुने कॉस थीटा, ठीक। तो यहाँ से आप पता लगाइएगा विस्थापन पर, तो जी बिल्कुल, क्योंकि इसका मतलब होता है विस्थापन, इस पर निर्भर करता है। और दिया गया है बल और विस्थापन के बीच कोण, यानी कि थीटा जो दर्शाता है कोण को दर्शाता है, तो बल और विस्थापन या बल और विस्थापन जो है इसके बीच का कोण है, तो इस पर भी डिपेंड करता है, इस पर भी डिपेंड करता है। और सी है कि प्रयुक्त बल पर यानी कि एफ पर, यानी एफ दर्शा रहा है बल को, तो इस पर भी निर्भर करता है। और वस्तु के द्रव्यमान पर, तो इसमें तो एम कहीं दर्शाया गया नहीं है, क्योंकि एफ एस कॉस थीटा होता है, तो इसमें एम की बात नहीं की जा रही है, द्रव्यमान का बात नहीं किया जा रहा है, तो इस पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि ए बी सी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नीचे देखिए दिए गए हैं, इनमें से क्या सही होगा, तो ऑप्शन नीचे देखते हैं। तो देखिए ए बी सी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ए बी सी, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप देखिए वीडियो को रोक करके इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, और करके इसके बाद आप मिला सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया, और जितने क्वेश्चंस को सही किया आप कमेंट में बताइए कि हाँ हमने इतने क्वेश्चंस को सही किया। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखते हैं कि यदि बल F का मान 0 है, इसलिए किया गया कार्य कितना होगा। तो सिंपल सा आपको मालूम है कि 0 होगा। अब कैसे होता है, क्योंकि W बराबर होता है F इंटू एस, बल गुने विस्थापन, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। जब बल का मान यहाँ 0 आ जाए, तो 0 में किसी भी संख्या से गुना करने पर 0, तो आपका रिजल्ट जो आएगा यानी कि कार्य का मान जो आएगा 0 आएगा। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा वर्क बराबर 0, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 31 के बाद 32 देखते हैं कि एक पोर्टर ज़मीन से 12 kg सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। कार्य का ही मान निकालना है आपको, लेकिन इसमें फार्मूला लगेगा W बराबर क्या लगेगा, तो इसमें मास का वैल्यू दिया गया है, हाइट का वैल्यू दिया गया है, तो लगाइएगा mgh की गई खपत ऊर्जा के बराबर होती है, यानी खपत ऊर्जा किसके बराबर होती है, कार्य बराबर। तो इसलिए हम लिखते हैं कि कार्य बराबर mgh। तो mgh जो होता है, m का मान दिया गया है 12
और जी का मान दिया गया है यहाँ 10। देखिए 10 नहीं भी दिया रहेगा तो आपको खुद से मानना होगा, या 9.8 भी दिया रहता है तो 10 दिया गया है। और एच का मान है 1.5 मीटर, तो आप इसको सिंपल सा गुना कीजिएगा तो वर्क का मान आ जाएगा 15 दूनी 30, 15 16 17 18 180 और 1.0 जूल, यानी कि 180 जूल। ऑप्शन नंबर सी आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 33 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है और उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य डैश डैश होगा। इसमें भी कार्य का वैल्यू निकालना है और इसमें न्यूटन का मान यानी कि बल का मान न्यूटन में दिया गया है और मीटर में दूरी का मान दिया गया है, यानी कि विस्थापन का मान दिया गया है। तो आपको मालूम है कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, तो आप सिंपल से गुना कीजिएगा तो 25 पचे 125 हो जाएगा, 125 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप मौखिक भी डायरेक्ट कर सकते हैं बिना लिखे हुए, आपको फॉर्मूला बस याद रहना चाहिए, ठीक है। तो 33 के बाद 34 नंबर हम देखते हैं। 34 नंबर है आपका, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे, यानी कि उसको विस्थापित ना कर पाए, तो डैश डैश करता है, क्या करता है। तो इसके पहले भी हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए थे, तो आइए देखते हैं कि यदि दीवार है, यानी कोई भी वस्तु हो, दीवार हो, कोई भी चीज़ हो और इस पर बल लगाया जाए और यदि दीवार ये विस्थापित ना हो, हिले नहीं, तो इस पर किया गया कार्य का मान बिल्कुल 0 होता है, यानी कि कोई भी कार्य किया हुआ इसका गणना नहीं होगा। तो ऑप्शन के थ्रू आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल कोई कार्य नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 34 के बाद 35 देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य है, यानी कि 12 न्यूटन बल लगाता है और स्थिर बल से 4 मीटर घसकता है, 4 मीटर चलता है, यानी कि कुछ भी कर सकता है, 4 मीटर विस्थापित होता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य बराबर आपको मालूम है बल का मान दिया गया 12, विस्थापन का मान 4, तो बल गुने विस्थापन होता है तो बर्चू 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जूल में भी देखना है कि जूल में होना चाहिए, ठीक है। 35 के बाद 36 नंबर है। 35 के बाद आपका 36 नंबर क्वेश्चन है कि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, लागू बल पर। तो आपको मालूम है कि फॉर्मूला से मालूम चलता है, तो बल गुने एफ मतलब बल गुने विस्थापन एस डिस्प्लेसमेंट गुने कॉस थीटा होता है, ठीक। तो इसमें क्या चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, बल पर, तो बल है जी, इस पर डिपेंड होता है, लागू करता है, निर्भर करता है। एस यानी विस्थापन, तो विस्थापन भी है, ऑप्शन नंबर बी भी होगा। कॉस थीटा यानी कि आपका ये एंगल यानी कि कोण, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण, तो ऑप्शन नंबर सी भी होगा। लेकिन इसमें नहीं कहा गया है कि निर्भर नहीं करता है, यानी कि वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, यानी इसमें फॉर्मूला में भी का मान कहीं दर्शाया नहीं गया है, भी पर डिपेंड होने की बात नहीं कही गई है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है। यानी कि बल का यानी कि एफ का और विस्थापन का यानी कि एस का, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो वर्ग के बराबर, यानी कार्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश डैश पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है, तो आपको मालूम है कि कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से आप देखिए कि वह कोण जिस पर बल और विस्थापन हेतु प्रवृत्त है, तो कोण का बात किया गया है तो इस पर तो डिपेंड होता ही है। प्रयुक्त बल यानी कि एफ तो है ही, विस्थापन भी है, तो और डी ऑप्शन है कि वस्तु के आरंभिक वेग, यानी कि इसमें वेग की बात नहीं कहीं होती है कि डब्ल्यू बराबर जो एफ इंटू एस कॉस थीटा होता है, इसमें भी का मान तो कहीं है नहीं, तो इसलिए वेग पर डिपेंड नहीं रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। फिर से वही क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए और इसका बताइए आंसर क्या होगा। तो विस्थापन पर तो डिपेंड करता है, क्योंकि W बराबर होता है, फिर से मैं लिखता हूँ, W बराबर एफ
इंटू एस इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक, तो देख लीजिए किस पर डिपेंड होगा, तो विस्थापन पर भी होता है, बल पर भी होता है, एफ और एस के बीच कोण पर भी होता है, संवेग पर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित यानी कि घसकता है, यानी एक से दूसरे जगह चलता है, और बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो बल और विस्थापन, बल या दूरी के बीच में दो संबंध दर्शाया जाता है, रिलेशन होता है। तो आपको मालूम है कि एफ इंटू एस किसके बराबर होता है, तो वर्क के बराबर, यानी किया गया कार्य के बराबर। तो इसमें किया गया कार्य ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, स्थिर बल और लैंग्वेज को थोड़ा लंबा खींच दिया जाता है कि ताकि स्टूडेंट डिस्टर्ब हो सके, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। फिर ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।